साहब छात्र के साथ में कब तक अत्याचार होता रहेगा? हाँ साहब, मैं आज उसी छात्र की बात कर रहा हूं जो लगातार कई सालों से मेहनत करता है और बस एक दिन का इंतजार करता है कि हाँ उसका सिलेक्शन होगा, उसके परिवार की स्थिति बदलेगी, उसकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बदलेगी और फिर कुछ देश के लिए भी करेगा। इसी उम्मीद में वो लगातार मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद में जब उसका वो दिन आता है जो लगातार कई सालों की मेहनत को वो पेपर पर उतारना चाहता है, तो वहां उसे सिस्टम ही सही नहीं मिलता। सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, वहां उसे अच्छे से पेपर देने के लिए कीबोर्ड नहीं मिलता साहब, माउस नहीं मिलता। ऐसा लगातार हमने कई बार देखा है। और जो इस बार मुद्दा उठ रहा है वो एसएससी के अंदर मिल रहा है। हाँ, वही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एमटीएस से लेकर सीजीएल तक के बहुत सारे एग्जाम कराती है, जिसका 2025 का पहला पेपर था फेज 13, और वहां भी कई सारी इसके अंदर कमियां देखने को मिली। बच्चा सबसे पहले फॉर्म भरता है, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए कैसे मैनेज करता है वो मिडिल क्लास का बच्चा, आप जान सकते हैं। उसके बाद में जब उसका पेपर होना होता है तो 2 दिन पहले साहब उसे पता चलता है कि अगर दिल्ली का बच्चा है तो उसे केरल जाना है, मथुरा का बच्चा है तो उसे पटना जाना है, पटना का बच्चा है तो उसे बेंगलोर जाना है। साहब कितना खर्चा होता है आप समझ पा रहे हैं? फिर भी लड़ते झगड़ते कैसे भी मैनेज करके वो पेपर देने पहुंचता है और वहां जाके देखता है तो सिस्टम फेल, सिस्टम हैंग, कीबोर्ड सही से काम नहीं कर रहा, सारी चीजें विफल हो जाती हैं। और सेंटर साहब देखोगे ना, अभी जो एसएससी का एग्जाम हुआ है, खेतों के बीच में सेंटर है, 2 दुकानों में ही सेंटर बना दिया, एक घर के अंदर ही सेंटर बना दिया जहां दूसरी फ्लोर पर शादी का प्रोग्राम चल, और नीचे बच्चा कंसिस्टेंसी के साथ में अपने आप को संभालता हुआ पेपर दे रहा है और अच्छे से पेपर ही नहीं दे पा रहा क्योंकि सिस्टम ही सही नहीं चल रहा। आखिर कब तक होता रहेगा? ऐसा पहली बार नहीं देखा गया, कई बार देखा गया। यह तो पेपर देने के समय ऐसा है, बाद में हमारे सामने रिजल्ट आते हैं कि बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जहां एक लाइन से कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ऐसा कैसे पाया गया? मैं अगर एसएससी की बात करूं तो एसएससी का पहले पेपर टीसीएस कराती थी साहब। अब टीसीएस का वेंडर कंप्लीट हो रहा था और बहुत सारे कुछ आरोप भी लग रहे थे कि ऐसा क्या कमियां हैं जो एक ही सेंटर से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होना, पेपर में क्वेश्चंस का रिपीटेशन होना, सेम पेपर आना, इन सब के चलते और वेंडर कंप्लीट होने के चलते सरकार ने, एसएससी ने वेंडर निकाला, जहां एक नई कंपनी आई जिसका नाम है एडुकेटी, जो आपके पेपर करा रही थी। अब पेपर कराने के दौरान उसके पास में सिस्टम ही नहीं थे, जबकि अभी तो एसएससी फेज 13 का जो एग्जाम था इसमें बहुत ही कम बच्चे थे। आगे आने वाले पेपर जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, लाखों बच्चे पेपर देंगे, तो कैसे ये बच्चों के मानकों पर खरा उतरेगी? ये सबसे बड़े सवाल हैं। क्योंकि साहब बच्चा पेपर देने जा रहा है तो उसे सिस्टम ही सही नहीं मिल पा रहा, एग्जाम सेंटर इतनी दूर हैं, कैसे करेगा? और अभी तो ये जब देखा गया है, आगे जब परिणाम आएंगे, रिजल्ट आएगा, जब पता चलेगा ऐसी जगह सेंटर रखे गए तो ट्रांसपेरेंसी के नाम पर उसके लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। और केवल इसी एग्जाम में नहीं, ऐसा बहुत बार देखा गया है। यूपी के एग्जाम लगा लीजिए, कितने बार आंदोलन हो गए, बच्चे धरने पर बैठे रहे। यूपीएसआई का एग्जाम, यहां तक यूपीएसआई की बात करूं ना, अभी तक केस खुल रहे हैं। कई केस अभी तक देखे गए हैं जहां पर पाया गया कि बहुत सारे बच्चे फ्रॉड भी सेलेक्ट हुए थे। कब तक आप उस बच्चे को धोखा देते रहेंगे साहब? हमारे सामने अभी बहुत सारे एग्जाम हैं और बहुत सारे बच्चों के सपने, केवल बच्चों के नहीं, परिवार के सपने हैं, समाज के सपने हैं। अब इन सबको कैसे आप प्रमाणित कर पाएंगे कि आप ट्रांसपेरेंसी के साथ में, बच्चों के साथ में न्याय कर रहे हैं? अभी अगर मैं बात करूं एसएससी के अंदर जो नई कंपनी आई है, जो एडुकेटी है, अगर इसके ऊपर देखा जाए तो इसके ऊपर कई बार आरोप लग चुके हैं पेपर में विफलता के कारण। चाहे एमपी के पेपर लगा लें और भी बहुत सारे पेपर लगा लें, फिर भी आपने एडुकेटी को क्यों वेंडर दे दिया? क्या वजह पैसा थी? साहब लग रहा है पैसा थी, क्योंकि टीसीएस जिस तरह से पैसा ले रही थी एसएससी से, उससे आधे दाम पर यह पेपर करवा रहे हैं। तो भैया कैसा सिस्टम दे रहे हैं? क्या आपने पैसों के चलते बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है? तो आगे आप सारी चीजों को कैसे मैनेज कर पाएंगे? इन सब के लिए हमें अपनी आवाज उठानी होगी, और आवाज ही नहीं, हम सरकार से, हम एसएससी से और बाकी सभी एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली कंपनी और संस्थान से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे के साथ में कब तक खिलवाड़ होता रहेगा। केवल एसएससी के अंदर ही नहीं, आप देखेंगे यहां अगर वैकेंसियां ही नहीं आ रही हैं, पहले रेलवे का देखो, बहुत सारे एग्जाम है, पहले तो पेपर ही नहीं हो रहे हैं, फॉर्म ही नहीं आ रहे हैं, फॉर्म आ गए तो पेपर टाइम से नहीं हो रहे हैं। आप देखिए एनटीपीसी जैसा एग्जाम हो गया, एएलपी में कई सारी कमियां देखने को मिली। यहां ग्रुप डी का कब से फॉर्म निकला हुआ है, अभी तक एग्जाम डेट ही नहीं दे रहे हैं। तो भाई साहब कब तक बच्चा इंतजार करता रहेगा? उसको समझ पा रहे हो ना?
ना, उसके लिए एक टारगेट मिला होता है कि बेटा तू अब बस 3 महीने हैं तेरे पास में, और 3 महीने अगर तैयारी कर ली तो ठीक है, सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं तो काम पर लग जा। एक वो लड़की जो लगातार मेहनत कर रही है, उसके मां बाप कहते हैं, और उनकी समस्या है, इसलिए समस्या उनके पास नहीं है पैसा, कि बेटा अब ये 3 महीने हैं, 4 महीने हैं, 5 महीने हैं, तेरा सिलेक्शन इस बार अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो तेरी शादी करा दी जाएगी। उस बच्चे के सपनों को केवल परिवार, केवल समाज ही नहीं खत्म कर रहा, ये सिस्टम भी खत्म कर रहा है, सरकार भी खत्म कर रही है, सरकार भी जवाबदेह है इसका। तो आखिर कब तक इस तरह से अन्याय होता रहेगा? मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए, एजेंसी से पूछना चाहिए कि यह खिलवाड़ कब तक होता रहेगा। तो इसी को देखते हुए सारे टीचर, सारे बच्चे अपने हक के लिए अपनी मांग कर रहे हैं, और 31 तारीख को दिल्ली में सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि हाँ जी बताइए कैसे कैसे आप चीजों को करवाएंगे, क्या ये कमियां बनी रहेंगी, या बच्चा जो जिस सपने के साथ में तैयारी कर रहा है उसके सपने को आप साकार करेंगे। तो आप सभी भी इस मुहिम में जुड़ें और अपने हक की बात करें, क्योंकि हम अपना हक की बात कर रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं साहब।